नमस्कार मित्रों। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको पैसे की ताकत के बारे में बता रहा हूँ कि पैसे की ताकत जो है वो कितनी होती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास में पैसा है तो दुनिया आपकी हर बात को सुनेगी, दुनिया आपकी हर बात को मानेगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मित्रों, जैसे हमारे को शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर को चलाने के लिए अच्छी सेहत की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जैसे आपको कोई भी पेड़ है उसको चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसको खाद की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें सभी कार्य हमारे सफल होंगे, क्योंकि पैसे के बल पर आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ जो है खरीदने में परेशानी आएगी। मेरे मित्रों, पैसा जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। पैसे में इतनी ताकत होती है कि वो खुद उछल कूद मचाते रहते हैं। पैसा सॉरी पैसा जो है वो आपको ये मान लीजिए कि अगर आपके पास में पैसा है तो वो पैसा एक उछल कूद मचाएगा और उछल कूद मचाकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मतलब पैसा कभी भी टिकता नहीं है। इसलिए आपको आपकी जब ज़रूरत कोई भी आई तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास में उस समय प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप ये मान लीजिए कि दिन कभी भी एक से नहीं रहते हैं। आज पैसा आपके पास में बहुत है पर कल हो सकता है कि पैसा आपके पास में नहीं हो। तो ऐसे में आपको ये जो आज का वीडियो है उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास जब पैसा है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे जो पैसे की आपको इनकम हो रही है तो उस पैसे में से कुछ पार्ट ऐसा आप बचा कर रखिए जो आपके फ्यूचर में आपको काम में आ सके। फ्यूचर में ज़रूरत के समय आप उस पैसे को काम में ले सकें या उस पैसे से निवेश करके पैसे से पैसा बढ़ा सकें। मित्रों, आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पैसे की ताकत का पता चल सके और पैसे को हम कैसे बचाएं, वो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उस बचाने के तरीके को अपना कर अपने जीवन को पैसे के बिना जो परेशानी आ सकती है उसके लिए आप कभी भी अपने आप को जो है तैयार रहेंगे कि पैसा हमारे पास में फ्यूचर के लिए हमने पहले ही जोड़ के रखा हुआ है। फ्यूचर में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे हमारे पास आ जाते हैं तो उनको हम पूरा जो है कर सकते हैं। मित्रों, पैसे से आपकी पूछ होती है, पैसे से ही आपकी प्रशंसा होती है। अगर आपके पास में पैसा है तो समाज में आपकी मान सम्मान होगी, समाज में आपको जो है प्रशंसा मिलेगी, आपको आपके अड़ोस पड़ोस में आपको प्रशंसा मिलेगी, उनके अड़ोस पड़ोस में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको हर आदमी नकार देगा, हर आदमी आपको कोई भी कुछ भी बात कहने की ताकत भी रख लेगा, क्योंकि पैसे में ही इतनी ताकत है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो आपकी जी हजूरी करेगा और पैसा नहीं है तो आपको 10 सुना भी सकता है। पैसा जो है वो क्या होता है, ऊंची छलांग लगा सकता है। पैसे के बल पर आप कितने ही ऊंचे उड़ सकते हैं। पैसा अगर नहीं है तो आपको पैदल चलने में भी परेशानी हो सकती है। तो मेरे मित्रों, छलांग लगाना तो आपको दूर जो है हो जाता है। आप पैसे के बिना पैदल चलना जो मुश्किल हो रहा है, आप अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। तो मित्रों, आज जो पैसे की ताकत इतनी अधिक हो गई है कि व्यक्ति को जो भी बड़े से बड़ा आदमी भी पैसे के बल पर, आप अगर पैसे वाले हैं तो आपको सलाम करेंगे। पैसे के बल पर ही आपके चेहरे में एक नया निखार आ जाएगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा पैसे के कारण, और आप खिले खिले रहेंगे, खुश रहेंगे और हर कार्य आप जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे मित्रों, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक मैंने आपको बताया है कि पैसा आप कैसे जोड़ने का करें कि आपके फ्यूचर में वो काम में आ जाए
और फ्यूचर में जो काम में आएगा तो आपको किसी के आगे हाथ पर, अगर आपके पास उस समय पैसा नहीं है तो आपको किसी के आगे हाथ जो है पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, यही एक सबसे बड़ी सीख आपको रखनी है कि पैसे को बचाना सीखना है। तो बचाना कैसे है? वो ये है कि हम जब भी आप कोई जो काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जो है नौकरी कर रहे हैं, जब नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी आ रही है, उस सैलरी में से आप जैसे ही आपकी सैलरी आई, उस सैलरी में से आपके पास में जो भी आपके कोई भी बैंक है जिसमें आपकी सैलरी आ रही है या जिसमें आपका कोई भी बैंक में खाता है, उसमें से आप एक और खाता आप वहाँ खुलवा लीजिए। उस खाते को आप एक तरह से फ्यूचर अकाउंट करके उसको खुलवा लीजिए कि वो आपके समय पर को जो है वो काम में आएगा। तो मेरे मित्रों, जब आप फ्यूचर अकाउंट खुलवा लें तो उसमें 1% आप मतलब ऐसा कर लें कि मैं इतनी परसेंट आपके जो पैसा आपकी जो आ रही है सैलरी, उसमें से इतना परसेंट मैं हर महीने उसमें डालूंगा ही डालूंगा। मतलब कि ये हो गया कि आपकी जो चादर है जो पहले पूरी बड़ी लंबी थी, उसमें से थोड़ा सा आप अपनी चादर को कम कर लीजिए। उस कम चादर में ही आप अपने आप को एडजस्ट करने का सोचिए। जब आप उस चादर में अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेंगे तो वो पैसा आपका जुड़ता चला जाएगा और वो पैसा जब आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम में आ जाएगा। उस समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे कोई आ रहे हैं और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास में उस समय में आपकी सैलरी में से पैसे नहीं बचे हैं, तो आपको करना क्या है कि जो आपका फ्यूचर अकाउंट है उसमें से आप पैसा लीजिए, पर उस पैसे को आप इंटरेस्ट समेत उसमें वापस जमा कराने का रखिए कि मेरे को अगले महीने उसमें उतना जमा कराना ही कराना है। फिर मेरी जितनी भी चादर बचेगी, जितना भी मेरे पास में अमाउंट बचेगा, उसी में से ही मेरे को खर्चा चलाना है। जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा तो आपको आपके कार्यों में जो आप कर रहे हैं तो पैसे की कभी भी आपको कमी नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही मित्रों, जब आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं और आप अपना अकाउंट जब बना रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आप अपने जो है पैसे को अलग से रख दीजिए कि मेरा ये पैसा मेरे व्यापार में या मेरे ज़रूरतों में जब वो आएगा तो मेरे को इसमें से मैं पैसा लूँगा और उस पैसे को लोन के रूप में लूँगा। लोन के रूप में लेकर आप जब भी उस पैसे को वापस करें, महीने में 15 दिन में जब आपकी पोजीशन सही हो जाए तो आप उसको वापस करें, और वापस करें तो उसके साथ में उसका इंटरेस्ट भी दें। और इंटरेस्ट आप इतना दें कि आपको ये लग जाए कि जैसे आप मार्केट से अगर कोई पैसा आप लेते हैं तो उतनी परसेंटेज का इंटरेस्ट आप उसमें ज़रूर डालें। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि सरकार जो है या कंपनी वाले जो है पीएफ क्यों काटते हैं? पीएफ का जो प्रोविडेंट फंड जो है वो क्यों काटते हैं? तो इसका एक ही रीज़न है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं, जब आपको पीएफ का इकट्ठा पैसा जब आपको मिलेगा तो आपको रिटायर होने के बाद में आपकी जो बाकी जो ज़िंदगी रहेगी, रिटायर्ड आदमी की जो ज़िंदगी होती है उसमें पैसे का बहुत ही अभाव हो जाता है, क्योंकि उस समय में पैसा जो है आपको कमाई का रेगुलर साधन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में वो पीएफ जो आपका कट के इकट्ठा आपको जो अमाउंट मिलता है वो जब आपका कहीं भी आप बैंक में जमा करा देते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और उस इंटरेस्ट के बल पर आप अपना खर्चा चलाने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पीएफ काटती है या आपके जो कंपनी वाले जहां आप सर्विस कर रहे हैं पीएफ काटती है। ऐसे ही आपको अपना एक पीएफ अकाउंट जब आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं तो एक तरह से जितना पीएफ आपका सर्विस में कटता है उसके हिसाब से अगर आप एक तरह से उतना अमाउंट अलग से अगर आप सेविंग कर लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा आपका अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। मेरे मित्रों, ये आपको डिपॉजिट की हैबिट जरूर डालनी है। साथ ही आपको एक और हैबिट ये डालनी है
कि आपको अपने घर में एक गुल्लक रखनी है और उस गुल्लक में आपको आपकी जेब में जब आप घर पहुंचते हैं तो चाहे उसमें जितने भी खुले रुपए आपकी जेब में हैं, सिक्के हैं, वो आप उसमें ज़रूर डालें और डालकर वो पैसे आप जो है इकट्ठे करते चलें। इससे भी आपका अमाउंट जुड़ जाएगा और ये अमाउंट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरे मित्रों, ये आप आज से ही करना चालू कर दीजिए और अपना फ्यूचर अकाउंट बनाकर बैंक में पैसा जमा करिए और गुल्लक बनाकर घर में पैसा जमा करिए और पैसे की ताकत के बल पर अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाइए, जिससे कि आपको हर जगह पैसे की कमी की वजह से कोई आपको नकार नहीं दे, पैसे की कमी की वजह से आपकी जो है इज्जत नहीं हो। ये आप ध्यान रखिए कि इज्जत जो है पैसे की ही होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है और पैसा नहीं है तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पैसे को जमा करके अपनी पोजीशन को सुदृढ़ बनाइए। आज का मेरा मेन फोकस इसी पे है कि आपको पैसा कैसे जमा करना है। तो ये आप पैसे जमा करने का जो मैंने छोटा सा और सिंपल सा आपको तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाकर अपना जीवन जो है, आने वाला जीवन जो है, उसमें पैसे की कभी कमी नहीं हो, ऐसा आप ज़रूर करते रहिए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें।